हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, उसका चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसका हम एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उस लेक्चर में हमने क्या समझा था? उस लेक्चर में हमने समझा कि मिरर क्या होता है। मिरर में भी दो टाइप के जो मिरर होते हैं जो हमारे चैप्टर में है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये दोनों हमने समझ लिए। उसके बाद अब हम उनकी मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की हमने कुछ नॉमेनक्लेचर पढ़े थे। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एपर्चर, और क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था ये फोकस क्या होता है, फोकल डिस्टेंस क्या होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिलेशनशिप होती है R=2f। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस होता है, और जो फोकस होता है पॉइंट, वो पोल और सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बीच में होता है। ये हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हम चलते हैं कि जो स्पेरिकल जो मिरर है वो कैसे अपनी इमेज को फॉर्म करता है। परंतु इसको समझने के लिए हमें कुछ ये समझना पड़ेगा, कुछ लॉ है, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं। उन लॉ को अगर समझ लेते हैं, और किसी भी लेंस में किस प्रकार कोई भी रे अगर आती है तो किस प्रकार उसको रिफ्लेक्ट करती है, अगर वो समझ ले तो हम इजीली इसको लाइन डायग्राम से समझ सकते हैं किस प्रकार इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आइए समझते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम्स। हम रे डायग्राम की मदद से स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसको समझ रहे हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें समझना पड़ेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। वापस हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है? देखिए, इसके दो लॉ हैं। देखिए, फर्स्ट वन क्या है? पहला लॉ क्या है? पहला लॉ ये है कि अगर कोई ये है, कोई रे है, अगर वो इंसिडेंट रे है, जैसे मान लो ये सपोज ये कोई रे है, अगर मान लो कोई मिरर है, ठीक है, ये क्या है? मिरर, ठीक है। अगर इस मिरर का ये नॉर्मल है, क्या इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब इसको नॉर्मल ही क्यों बोलते हैं, परपेंडिकुलर क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये इस प्लेन के, मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। मिरर के प्लेन के 90 डिग्री पे, इसलिए इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। इसका एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के 90 डिग्री पे, इसलिए चलिए ये नॉर्मल है। अब इससे कोई रे आई, कोई रे इस पॉइंट इस पर आई, किस पे? इस पर्टिकुलर मिरर पे आई, तो ये रे ऑफ इंसिडेंट जो होगा, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये हम पढ़ चुके, हम जानते हैं। यानी पहला पॉइंट जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये तो मेरा पहला रूल है, ठीक है। लॉ ऑफ क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन के लॉ हैं जो हमारे जो हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स, उन पे भी ये एप्लीकेबल होगा। पर सबसे पहले हम नॉर्मल रिफ्लेक्शन रूल क्या है, सेकंड रूल क्या है इसका सेकंड रूल जो है वो क्या है? वो ये है कि जो ये जो तीनों रे हैं, कौन सी रे? 3 रे कौन सी? एक तो इंसिडेंट रे, दूसरी नॉर्मल टू द मिरर, और तीसरा रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों जो रे हैं लाई इन ए सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन में आएंगे। ये दो मोटा मोटी रूल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर नॉर्मल से वो रे कितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है पर्टिकुलर मिरर पर, ठीक है, तो ये कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर और रिफ्लेक्टेड रे। तीनों जो हैं ये इन्हें एक ही सेम प्लेन में लाए,
ये करेंगे। तो ये हमारे, हम क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो एप्लीकेबल टू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो एप्लीकेबल टू, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो एप्लीकेबल टू स्फेरिकल मिरर्स। ये स्फेरिकल मिरर्स पे भी लागू होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। ये कौन सा मिरर था, प्लेन मिरर में हम क्या पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि भाई सर ये इस प्रकार होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कैसे कोई भी जो रे है कैसे रिफ्लेक्ट होती है स्फेरिकल मिरर्स पे, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। हाँ, तो हमने क्या पढ़ लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके दो लॉज होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, अब जो कॉनकेव में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल में दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब इन दोनों मिरर पर कोई भी रे अगर इंसिडेंट होती है तो क्या रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाती है, ठीक है, क्या इम्पैक्ट आता है रे का इन दोनों के ऊपर अगर रे गिरती है तो। चलिए पहले अगर पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है अगर रे जो है मेरी पैरेलल टू द एक्सिस। अब सबसे पहले मिरर का डायग्राम बना लेता हूँ मैं। कॉनकेव मिरर कैसा होगा पहले देखिए, हमने पढ़ चुके हैं कॉनकेव मिरर। मान लो ये कोई मिरर है, ठीक है, ये कर्व शेप का होता है। ये हमें 2D में ऐसा दिखता है, 3D मैंने बताया था आपको किस प्रकार दिखता है कर्व। चलिए ये 2D, ये कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर कॉनकेव के अंदर मेरी शाइनिंग पोर्शन कहाँ होगा, कॉनकेव में अंदर होगा, मतलब यानी कि जो पॉलिश पोर्शन है बाहर है, पॉलिश पोर्शन ये पॉलिश्ड है, ये क्या है मेरी पॉलिश है, ठीक है, ये क्या है पॉलिश्ड। जब इसको मैं पॉलिश कर दूंगा तो अंदर मेरे को इमेज दिखेगी, इमेज ये रिफ्लेक्टेड इमेज कहाँ है, रिफ्लेक्टेड सरफेस कौन सा है, अंदर वाला, तो कॉनकेव हो गया, के बन रहा है इसलिए कॉनकेव, ठीक है। यहाँ पर ये पॉलिश्ड कहाँ होगी, ये होगी, ये सरफेस जो कौन सा है पॉलिश्ड है, ठीक है। तो ये इमेज, ये फॉर्मेशन कौन सी होगी, ये मिरर एरिया ये हो गया इधर वाला, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसको मोटा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए ये हो गया अपना एक, समझ में आ गया, ओके। हाँ, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर इंसिडेंट रे मान लो अगर पैरेलल हुई, किसके पैरेलल हुई, अगर पैरेलल टू द एक्सिस। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सिस होते हैं, देखिए इसको ये समझते हैं अपन। ये क्या मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट पी है, ठीक है, पोल जिसको हम बोलते हैं पॉइंट पी, ठीक है। और ठीक है, ये मेरा क्या है रिफ्लेक्टेड एरिया, ठीक है। अब मान लो अगर कोई भी रे अगर मान लो पैरेलल टू द एक्सिस आती है, ये मेरा पी होगा, यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट होगा, मान लो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यहाँ पर है, यहाँ पर इसका ये सेंटर पॉइंट एफ। इसी प्रकार यहाँ पर इसका मिरर उधर इमेज होती है पर इसका फोकस लेंथ अपोजिट डायरेक्शन में, ये एफ, ठीक है, ये हो गया सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए ये आपके दोनों मिरर बन गए। अब जो फर्स्ट में जो मेरी इंसिडेंट रे आई, अगर मान लो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस के क्या हुई पैरेलल हुई, मतलब कोई रे ऐसी आ रही है, कोई रे कहाँ से आ रही है, इस एक्सिस के पैरेलल में आ रही है, तो उसकी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, वो इट पास फ्रॉम फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस से वो पास होगी, मतलब ये वो ऐसे होके जाएगी, इस एफ पॉइंट से होके जाएगी ऐसे, ठीक है। इस एफ पॉइंट से होके जाएगी, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। इसी प्रकार यहाँ पर अगर कोई रे आई, अब इसमें ये इस प्रकार है तो इसमें रे किधर से आएगी, इधर से आएगी, ठीक है। ये मेरी मिरर इमेज, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरी आई किससे पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई रे आई तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, अब जाएगी तो उधर ही, मिरर उधर तो जाएगी, पर ये किस प्रकार हमें अपेयर होगी, फोकस की तरफ आते हुए, ऐसा लगेगा कि फोकस की तरफ आ रही है।
और ये जाएगी, अब जैसे इसको मैं डॉट डॉट मिला लूँ और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कोई भी रे, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉन्वेव कॉन्वेक्स मिरर में अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होके उस पर्टिकुलर फोकस, कॉन्केव मिरर तो फोकस से होके निकलती है और कॉन्केव मिरर में फोकस से होके पास होती है, परंतु कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से पास, इट अपीयर्स टू बी पास थ्रू फोकस, ठीक है। तो ये इधर जाएगी, इसको डायरेक्टेड टू पास थ्रू, तो पास फ्रॉम फोकस इन कॉन्केव और डायरेक्टेड टू अपीयर फ्रॉम फोकस, ठीक है। तो ये होगी मेरी फर्स्ट, एक चीज़ कंप्लीट होगी। सेकंड हम पढ़ते हैं, अगर कोई भी मेरी इंसिडेंट रे अगर फोकस से होकर गई, ठीक है, ये तो मेरी क्योंकि पैरेलल थी, अगर रे पास थ्रू, कौन सी रे? इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे पास थ्रू फोकस, अगर फोकस होके पास होती है, चलिए डायग्राम से समझते हैं, वापस वही डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा मिरर, ठीक है, और ये मेरा हो गया पॉलिश पार्ट, ये पॉलिश पार्ट है, तो यानी कि रिफ्लेक्टेड इमेज मेरी अंदर होगी। वही डायग्राम बनाते हैं अपन ऐसे, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इससे देखिए, अब मान लीजिए ये मेरे पॉइंट्स है पी, एफ और सी, पी, ये मेरा यहाँ पर सी है, यहाँ पे बीच पॉइंट एफ है, ठीक है। ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर। इस प्रकार यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये मेरा एक और मिरर हो गया, सॉरी, इसका पॉलिश पोर्शन क्या होगा? अंदर होगा, इसका पॉलिश पोर्शन अंदर होगा क्योंकि कॉन्वेक्स है। क्लियर? चलिए, चलिए, ठीक है। अब ये इस प्रकार कर लिया, ये P है, ये यहाँ पर C है और ये बीच पॉइंट F है। यहाँ तक क्लियर? चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब रे पास थ्रू फोकस, कोई भी रे फोकस से पास हो रही है, ठीक है, तो इस केस में होगा, देखिए, अगर कोई रे यहाँ से जा रही है फोकस होके, मान लो ये कोई रे आ रही है, ये फोकस होके जा रही है, ठीक है, ये रे ऐसे आई, किसके ऊपर? मिरर के ऊपर, तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्शन क्या होगा? और ये यहाँ पर फोकस कैसे आएगी? तो मान लो ये इधर से कोई आई, या फोकस पर आती हुई हमें दिखेगी, ठीक है। देखिए, इसको मैं अगर ऐसे करूँ तो ये ऐसे लगेगा फोकस पर आई, पर चूंकि मिरर है इसलिए फोकस पे नहीं आती है, ठीक है। ये हमारी क्या हुई? इंसिडेंट रे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या हुआ? जैसे इंसिडेंट रे आई तो रिफ्लेक्टेड कहाँ होगी? ये रिफ्लेक्ट हो गया। इसमें क्या हुआ था? पैरेलल आई थी और फोकस पे गई थी, और फोकस से आई तो पैरेलल, रिफ्लेक्टेड है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। चलिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब ये जो रहे वापस ये वापस रिफ्लेक्ट हो गए, इस डायरेक्शन में चली जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये डायरेक्शन वापस जैसे ये आई, ये रिफ्लेक्ट हो गए ऐसे चलेगी। समझ में आया आपको? ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल में चलेगी, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये पैरेलल, ये इंसिडेंट रे, ये आई रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चलेगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर गई। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो, वेरी गुड। अब हम चलते हैं अगला, नेक्स्ट। दो तो समझ में आ गया हमको, तीसरा क्या है? देखिए, अगर मेरी रे, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो क्या होगा? ठीक है, रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो क्या होगा? देखिए, डायग्राम समझिए, ये मेरा ये हो गया आपका डायग्राम, ये मिरर हो गया, पॉलिश पोर्शन बता देते हैं अपन, ये पीछे ये पॉलिश ग्रीन वाला यानी मिरर इधर है, इसका पॉलिश पोर्शन इधर होता है कॉन्वेक्स में, यानी उसका रिफ्लेक्शन उधर होता है। चलिए, इसके भी अपन अब बना लेते हैं फोकस, ठीक है, ये सेंटर, ये एफ, ये पोल, ये सेंटर, ये एफ, ये पोल,
समझ में गया? चलिए क्वेश्चन क्या है, पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे पास हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब यहाँ से कोई रे पास हुई, ठीक है, मतलब ऐसे कोई रे आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, ठीक है, ऐसे कोई रे पास हुई तो क्या होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास हुई होके यहाँ पर आई तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, वापस इसी सेम पाथ में, इसी पाथ में वापस ऊपर चली जाएगी। वैसे यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ से मान लो ऐसे कोई रे आई, ठीक है, मान लो ऐसे कोई रे आई, ठीक है, इसको बढ़ाएंगे अब तो हमें लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, वापस कहाँ चली जाएगी वो, वापस इसी डायरेक्शन में चली जाएगी ऊपर, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर कोई रे आई टुवर्ड्स उसका इंसिडेंट किधर है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन वो रिफ्लेक्ट हो गया उसी सेम पाथ में चली जाएगी। तो फॉलो द रे व्हील, रे पास फ्रॉम एट सेम पाथ, सेम पाथ पे उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए वापस चली जाएगी, ठीक है। ये हमारा रहा है थर्ड। चलिए अब हम समझते हैं लास्ट मेरा क्या होगा, अगर मान लो ये तो पैरेलल आई, ये फोकस हो गई, ये सेंटर ऑफ, अब मान लो ऐसी कोई रे जो इस पॉइंट पी पे गिरे, मान लो ऐसी कोई रे जो इस पॉइंट पी पे गिरे, देखिए समझाए तो मैं, चलिए ये कर्वेचर, ठीक है, ये इसका कर्वेचर फटाफट बना लेता हूँ मैं, ये इसका पोलिश पोर्शन, ठीक है, इसका पोलिश पोर्शन अंदर है, तो चलिए इसको, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पॉइंट पी, ये इसका पॉइंट पी, ठीक है। चलिए यहाँ तक बहुत है। अब मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे डायरेक्ट यहाँ पर गिरती है, कहाँ पर गिरती है, इस पर्टिकुलर ऑब्लिक्वली ऑन द, ऑब्लिक्वली मतलब तिरछी गिरती है इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर तिरछी गिरती है तो क्या होगा, चलिए लिख लेते हैं, ऑब्लिक्वली टू पोल, ठीक है, पी पॉइंट पे गिरती है डायरेक्ट, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट ऑब्लिक्वली, ठीक है, रिफ्लेक्ट फ्रॉम द पोल at the same angle, ठीक है, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी। मतलब कि जैसे ये कोई एंगल है मेरा, सपोज ये एंगल है आई, समझ लो वही इंसिडेंट एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा वही, इसमें वही रूल अपना ही होगा मेरा, ये मेरी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, यहाँ गई, ये आई, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आर, सेम पॉइंट पे, और ये जो है ये मेरा इधर भी लगता है, क्या लगता है, इधर भी ये पॉइंट मेरा लागू होता है। कैसे, देखिए अगर ये इसकी रे यहाँ आएगी, इधर पोर्शन है तो ये भी रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, ये इंसिडेंट रे एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होंगे। चलिए ये तो हो गए हमारे कुछ रूल्स हैं, इस रूल के आधार पर हम इमेज बनेगी। परंतु अब आप क्वेश्चन करेंगे सर आपने अभी से इससे पहले कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो क्या इसमें एप्लीकेबल हो रहा है, बिल्कुल सब जगह एप्लीकेबल हो रहा है। कैसे मैं समझा देता हूँ, देखिए समझिए, अब यहाँ पर देखिए अगर इस सी को मैं इससे मिला दूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं इससे मिला देता हूँ, वहाँ पर क्या था, नॉर्मल था, ये इसका नॉर्मल होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का नॉर्मल, मतलब इस पर्टिकुलर इस 2D का जो ऑप्शन है, ठीक, इसके जो इसके पूरे इस प्लेन के नॉर्मल में जो परपेंडिकुलर इस नॉर्मल के 90 डिग्री में कोई लाइन होगी तो ये होगी सी से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पर मिलेगी, तो ये आई इज इक्वल टू ये आर, ठीक है। यहाँ पर वो लागू हुआ, बिल्कुल हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाओ इधर, ये आई ये आर हो गया। यहाँ पर देखते हैं इसको मिला है इधर, ये आई ये आर, आई इज इक्वल टू आर दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इधर मिला लो, ये एंगल आई ये एंगल आर दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इस केस में देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये नॉर्मल है, ये दोनों 0 डिग्री हो गए यानी 70 डिग्री हो गए, बराबर है यहाँ पर आई और आर दो इसी बराबर है, ठीक है। यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल
हमें सब जगह एप्लीकेबल हो, स्फेरिकल मिरर पे भी लागू होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कैसे रे डायग्राम से कॉन्वेक्स मिरर इमेजेस फॉर्म होती है, आइए समझते हैं। और इन सारे रूल्स को, इन सारे लॉ को आप नोट डाउन कर लीजिए। 4 डायग्राम में पूरा आपको इजीली समझ में आएगा कैसे इस प्रकार रे डायग्राम से इमेज फॉर्म होती है।